संजू सैमसन मुझे लगता है कि भारत के वो एक बदनसीब क्रिकेटर हैं जो ऐसे बल्लेबाज हैं जो दुनिया की किसी भी बड़ी टीम के अंदर एडजस्ट होते हैं। और दुनिया की किसी भी बड़ी टीम का मतलब है मेरा किसी भी बड़ी टीम के अंदर। और ये वो क्रिकेटर हैं जो किसी भी पोजीशन के ऊपर बल्लेबाजी कर सकते हैं। आप इनको किसी भी नंबर पे भेज के देख लें, वो जो अपना आप है वो हर पोजीशन में इक्वली दिखाएंगे। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने आईपीएल के मैच के अंदर 52 बॉलों पर 82 रन किए हैं और जिसमें 3 चौके 6 छक्के हैं, 158 की लगभग उनकी स्ट्राइक रेट बनती है। उनका जब बल्ला बोलता है ऐसा ही बोलता है। और मगर आप टीम इंडिया में उनकी जगह देखें तो आपको लगेगा कभी इन कभी आउट। आप उनको कंसेक्यूटिव चांसेस मिलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। आप 2022 से लेकर 2024 की मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने वनडे मैचेस कितने खेले हैं, टी20 मैचेस खेले कितने खेले हैं, और आपको मालूम है कि टीम इंडिया कितनी क्रिकेट खेल रही है। मगर इनकी तादाद कितनी है वो आपको बता दूंगा। 2023 में कहीं 8 मैचेस खेले हैं, 2022 में उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं। तो इस तरह से है। और एक और दिलचस्प बात जो शायद आप रियलाइज नहीं करते हो कि उनकी वनडे की परफॉर्मेंस टी20 की निस्बत बहुत बेहतर है। और मुझे लगता है कि टी20 के भी अच्छे होंगे, बट उनको चांस उस तरह से नहीं मिलता और टी20 में उनको जगह वैसी नहीं मिल पाती। और शायद वहां पे भी अगर सही तरह यूज करें तो वो बड़ा अच्छे कारामद एक बैटर सामने आ सकते हैं। मुझे याद है हरभजन सिंह का मैंने एक बार इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला कि आपके बल्लेबाज जो हैं फखर जमान, वो ऐसे बल्लेबाज हैं वो जब खेलते हैं तो बस वही खेलते हैं, वो कोई और दिखता नहीं है दोनों टीमों में। लेकिन बाज औकात वो ऐसे खेलते हैं ऐसा लगता है कि यार ये तो क्रिकेटर ही नहीं है। और सेम बात मुझे लगता है संजू सैमसन पे बैठती है। जब वो खेलते हैं बस वही नजर आते हैं, फिर कोई और नजर नहीं आता है। और बाज औकात ऐसा लगता है कि यार ये क्या खेलते हैं, इतना इंडिया में इंडिया के डिजर्व नहीं करते, बस आईपीएल ही खिलाओ। ऐसी बातें होती हैं। आई नो कि इंडिया के अंदर से बहुत आवाजें उठी कि यार संजू सैमसन को लगातार चांस मिलना चाहिए, बट मुझे लगता है कि उस तरह का मिला नहीं है। और इसकी एक वजह ये हो सकती है कि इंडिया के अंदर जाहिर है बल्लेबाजों की लाइन इतनी बड़ी लगी हुई है कि आपको चांस बनाने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और मैं अक्सर एक बात करता हूं कि राहुल द्रविड़ जैसे विकेट कीपर को हटाने के लिए आपको एमएस धोनी बनना पड़ेगा, तो ही आपकी जगह बनती है। ऐसा ही एक कंपटीशन रहता है। अब मैं आपको उनकी टी20 की परफॉर्मेंस दिखाता हूं और वनडे की बताता हूं, खासकर लगातार पिछले 2 वर्षों में कैसी रही है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि उनको चांसेस कितने मिले। जैसे 2024 में खैर एक ही मैच मिला, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 0 रन किए। जाहिर है एक ही मैच था तो 0 हुए। मैं ये नहीं कह उसमें ज्यादा भी हो सकते, पर इसमें 0 हुए। 2023 के अंदर उन्होंने 8 मैचेस खेले, उनका हाईएस्ट स्कोर 40 है, जो कि जाहिर है उनके शान शान है नहीं। मगर अब 2022 में चले, उनको 6 मैचेस मिले, उनका हाई स्कोर 77 है। मगर वहां पे उनकी बल्लेबाजी थोड़ी बेहतर रही है। खाली ये 77 नहीं है, 39 की इनिंग भी खेली, 30 रन नॉट आउट की इनिंग भी खेली। तो टी20 में 6 में से अगर 3 मैचेस में आप 30+ रन कर रहे हैं, इट्स नॉट बैड डील। हाँ, आपको ये लगता है कि नहीं इंडिया में आपके पास रिंकू सिंह हैं, आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, या आपके पास अब जायसवाल भी आ चुके हैं, शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं। ऐसे में हम इन बल्लेबाज को खिलाएं तो मैं ये कहूंगा कि इन बल्लेबाजों के बराबर में ये भी हैं, अगर आप उनको लगातार चांस देंगे जैसे आप बाकियों को दे रही हैं। जैसे शुभमन गिल थोड़ा फ्लॉप हुए, मगर फिर भी आपने लगातार उनको टेस्ट खिलाया और टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी की और आपको नजर आया कि यार शुभमन गिल वापस आए, क्योंकि लगातार आपने उनको चांस दिया। तो आपको भरोसा था कि वो तगड़े बल्लेबाज हैं। मुझे लगता है कि ये भी इक्वली अच्छे हैं, बट लगातार चांस उनको नहीं मिलता। वनडे की परफॉर्मेंस उनकी टी20 से काफी बेहतर है। वनडे में आप बात करें, उन्होंने पिछले साल मतलब 2023 में उनको सिर्फ 5 मैच मिले हैं, एक 50 की है, एक सेंचुरी की है। 108 रन की इनिंग खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें वो मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। मगर 2022 के अंदर उनको 10 मैचेस मिले हैं वनडे के, और उन 10 मैचेस के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। उसमें से 3 मरतबा वो नॉट आउट रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। और अगर मैं आपको स्कोर वन बाई वन बताऊं तो 86 नॉट आउट की इनिंग खेली, 15 की खेली, 43 नॉट आउट की इनिंग खेली, 6 की नॉट आउट इनिंग खेली, 54 किए, 12 किए और 46 किए। मुझे लगता है कि ऐसे बल्लेबाज आप दुनिया की दूसरी टीमों में इन पोजीशन पे देखें आपको नहीं नजर आएंगे। मगर चूंकि वो इंडिया के हैं और कंपटीशन इस कदर ज्यादा है कि उनकी जगह नहीं बन पाती। बट मुझे लगता है कि बहुत से मेरे दोस्त इंडिया से जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनको उनको ऐसे कहता हुआ सुना कि यार इनको लगातार चांस मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलता। या कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं कि यार ये आईपीएल तो बहुत तगड़ा खेलते हैं, मगर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वैसा अपना आप नहीं दिखा पाते। मुझे लगता है कि कंसेक्यूटिव अगर चांस मिले, लगातार मिले, तो शायद वो संजू सैमसन जो हैं अपनी सही अपनी जैसे जो उनकी लुक है उनकी नजर आए। आप एक साल में 8 मैचेस खेल रहे हैं, एक साल में 6 मैचेस खेल रहे हैं, मुझे लगता है जस्टिफाई नहीं होता किसी भी क्रिकेटर, वो कितने भी कद काट के क्रिकेटर क्यों ना हो। और ये बात एक रीजन ये है कि लगातार चांस नहीं मिल रहे, दूसरी रीजन ये है कि आप वो इंडिया टीम से हैं और इंडिया में इतने बल्लेबाज हैं, तो उसमें आप जैसे अगर इग्नोर हो जाता है तो बहुत ज्यादा लोग माइंड नहीं करते हैं, अगरचे आवाजें उठती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। और अब शायद टी20 वर्ल्ड कप को देखा जाए तो इनकी जगह बाहिर नजर नहीं आ रही, मगर अब आईपीएल शुरू हुआ है और उनकी इनिंग बहुत शानदार रही है। अगर पूरा आईपीएल में वो लगातार अच्छी इनिंग्स खेल लेते हैं तो जितनी आवाजें पहले जोर पकड़ रही थी उससे कहीं ज्यादा होगा, और होगा कि यार ये 15 में तो बनते हैं ना, आपको 11 में नहीं डालना। तो ऐसा बल्लेबाज को आप कैसे मिस करेंगे जो आईपीएल में इतना तगड़ा खेलेगा, अगरचे वो पहले भी आईपीएल में बहुत तगड़ा खेलते हैं।
और मुझे लगता है कि उनमें उनके पास पूरा चांस है। आईपीएल दुनिया की बेस्ट क्रिकेट लीग है जिसमें सबसे बेस्ट बॉलर जो हैं वो इसमें खेलते हैं, और ऐसे में आप उनको परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो सिलेक्टर्स के लिए भी रहेगा कि इनको कैसे इनकार करना है। अगरचे उनके पास बहुत तगड़ा कंपटीशन है कि बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज उनके पास हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि विराट कोहली जैसे के ऊपर बातें हो रहती हैं कि यार इनको टीम में होना है या नहीं होना। इंडिया मीडिया खबरें चलाता है कि यार शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर वो ना हो, क्योंकि उनको आईपीएल उनके सामने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। अगर इस कद काट के क्रिकेटर पे बात होती है तो संजू सैमसन तो बहुत सेकेंडरी चीज रह जाते हैं। बट मुझे लगता है ये आईपीएल सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और इस आईपीएल के खत्म होने के बाद ही आप सॉलिड माइंड बना पाएंगे कि किसको जगह देनी चाहिए और किसको नहीं। बट मुझे लगता है कि संजू सैमसन सिर्फ एक इनिंग नहीं, आप आईपीएल की बाकी इनिंग भी देखिएगा, कहीं आपको लगेगा यार ये क्रिकेटर है, कहीं आपको लगेगा ये क्रिकेटर है। ये मेरा ख्याल है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट की सूरत में मुझे जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।